चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है क्या कि अ स्टैचू 1.5 मीटर tall stand on the top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevations of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. मतलब सबसे पहली बार कि एक pedestal है उसको हमने बना दिया pedestal को, और यही pedestal के ऊपर में एक स्टैचू है जिसका हाइट दिया हुआ 1.6 मीटर. ये हो गया. पेडिस्टल का हाइट आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना पता है कि एक ग्राउंड पे पॉइंट है. उस ग्राउंड पे पॉइंट होने के बाद यहाँ पे टॉप ऑफ द पेडिस्टल को दिखता है और टॉप ऑफ द स्टैचू को दिखता है, तो इसका एंगल इंक्लाइंड होता है. तो इसका एंगल क्या है? पेडिस्टल को देखा तो 45 और टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बनाया है ना. तो इसमें बोलता है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. तो पेडिस्टल का हाइट आपको निकालने के लिए बोला. इसका नाम देना A, B, C और D. पहले आना B, C, D में. तो इन ट्रायंगल B, C, D में आओगे तो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब CD. इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू H बाई CD. तो यहाँ पे CD का वैल्यू हो गया H, हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. चलो सेकेंड में आना कि इन ट्रायंगल ACD. तो ACD में जाओगे ना तो हो जाएगा tan 60. तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, डैट इज़ कॉल्ड 1.6 प्लस H लिख देना होल डिवाइडेड बाय बेस CD यहाँ पे लिख देंगे CD. क्लियर. इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और यहाँ पे करोगे तो 1.6 प्लस H हो गया होल डिवाइडेड बाय CD. क्रॉस मल्टीप्लाई तो CD का वैल्यू हो गया 1.6 प्लस H होल डिवाइडेड बाय √3. ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन. तो ये पहला इक्वेशन का वैल्यू हो गया, ये सेकंड इक्वेशन भी हो गया. अब सॉल्व करना तो CD बराबर H और CD बराबर इतना, दोनों को इक्वेट कर देना. तो लिख देना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड. तो क्या लिखेगा? CD का वैल्यू H आया था तो H, और यहाँ पे CD का वैल्यू आया था 1.6 प्लस H बटा √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H. ये हो गया. तो √3H माइनस में हो गया H इज इक्वल टू 1.6. तो H कॉमन निकालना तो √3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.6. H का वैल्यू तुम्हारा निकलेगा कितना? 1.6 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस ऑफ 1. ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करना कि √3 प्लस ऑफ 1 और √3 प्लस ऑफ 1 रैशनलाइज कर देना. सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1.6 रहने देना, √3 प्लस ऑफ 1 भी रहने देना, और दोनों को सॉल्व करना A माइनस बी और A प्लस बी. तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है ना. √3 का स्क्वायर 3 होता है ना. A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, बिकॉज A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे कर देना 1.6 1.3 प्लस ऑफ 1, यहाँ पे कितना हो गया? 2 से काट देना तो 0.8 आ जाएगा. तो 0.8 है ना. और फिर यहाँ पे हो गया 1.732 प्लस ऑफ 1. इसका मतलब 8 बटा 10 और इसका हो जाएगा कितना? 2.732. पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया. तो इसको सॉल्व करो तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25 के 5 हाथ में बचेगा 2, 8 7 56 57 58 के 8 हाथ में बचेगा 2, 8 दूनी 16 17 18 तो 18. इतना होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो कर लो 1 2 3 4 देवी जी की जय जयकार. यहाँ पे हो गया तो 18.856 इतना मीटर आपका आंसर आता. हालांकि आपका आंसर यहीं पे आ गया था, लेकिन क्या है ना कि आपको रूट में जब आएगा तो रेशनलाइज करना पड़ेगा. वही रेशनलाइज करके मैंने एग्जैक्टली आंसर दे दिया आपको. क्लियर. ठीक, आगे बढ़ते हैं.